क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ घरों में बिना मेहनत के धन बढ़ता चला जाता है और कुछ घरों में मेहनत के बाद भी दरिद्रता कभी साथ नहीं छोड़ती? क्यों किसी के घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से बस जाती हैं और किसी के घर में आती तो हैं पर टिकती नहीं? आज हम आपको बताएंगे माँ महालक्ष्मी के चरण चिन्ह घर में कहाँ लगाने चाहिए, कब लगाने चाहिए, कौन सी दिशा में लगाने से बरकत और धन वृद्धि होती है और कौन सी गलती करने से लक्ष्मी स्वयं रूठ जाती है। यह सिर्फ एक वास्तु का रहस्य नहीं, यह एक आध्यात्मिक विज्ञान है जो हमारे पुराणों, वास्तुशास्त्र और देवी महात्म्य में गहराई से समझाया गया है। मां लक्ष्मी के चरण केवल प्रतीक नहीं है बल्कि समृद्धि और ऊर्जा का स्रोत है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र लक्ष्म्यः पाद पद्मम प्रतिष्ठितम तत्र सर्व सिद्धयः, अर्थात जहां लक्ष्मी के चरण प्रतिष्ठित होते हैं वहां सर्व सिद्धि, सुख और समृद्धि का वास होता है। लक्ष्मी के चरणों को चरण पादुका भी कहा जाता है। ये वे दिव्य चिन्ह हैं जिनसे यह संकेत मिलता है कि मां स्वयं उस घर में प्रवेश कर रही हैं। कहते हैं, जहां ये चरण पादुका सच्चे मन से स्थापित की जाए वहां गरीबी, अशांति और रोग दूर हो जाते हैं। लक्ष्मी चरण चिन्ह लगाने का सर्वश्रेष्ठ समय होता है शुक्रवार या फिर दीपावली की रात्रि या अमावस्या के दिन जब मां की पूजा की जाती है। शास्त्र कहते हैं कि शुक्रवार की संध्या बेला में जब सूरज ढल रहा हो और दीपक जलाए जा रहे हों, उस समय लक्ष्मी चरण पादुका का स्थापना करना सबसे शुभ होता है, क्योंकि यह वही क्षण होता है जब लक्ष्मी और कुबेर की ऊर्जा धरती पर सबसे सक्रिय रहती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह घर में कहाँ लगाएं? लक्ष्मी के चरण चिन्ह मुख्य द्वार के अंदर लगाएं। इस प्रकार की ऐसा प्रतीत हो कि माँ घर के अंदर प्रवेश कर रही हैं। बहुत लोग गलती से चरण बाहर की ओर लगा देते हैं, जिससे प्रतीक बनता है कि माँ बाहर जा रही हैं और फिर धीरे धीरे घर से बरकत समाप्त हो जाती है। इसलिए ध्यान रखें, चरण हमेशा अंदर की ओर मुंह किए हुए हों। द्वार की दाईं ओर, उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ चरण पादुका लगाना शुभ माना जाता है। यदि घर में पूजा घर है तो वहां भी लक्ष्मी चरण पादुका रखी जा सकती है, लेकिन वहां मां लक्ष्मी की मूर्ति के ठीक आगे नहीं बल्कि थोड़ा नीचे और सामने, जैसे मां अपने सिंहासन पर बैठी हों और उनके चरण हमारे सामने हों। लक्ष्मी चरण लगाने से पहले घर की शुद्धि करनी चाहिए। गंगा जल, गौमूत्र या पवित्र जल से मुख्य द्वार को धोएं। फिर एक पीले या लाल रंग के कपड़े पर चरण पादुका रखें। अब दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं और इस मंत्र का जप करें, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः, 108 बार या 11 बार। इसके बाद चरण पादुका को सिंदूर, हल्दी या रोली से सजाएं और मुख्य द्वार के अंदर मध्य में या दाईं ओर नीचे स्थापित करें। यदि आप स्टिकर रूप में चरण पादुका लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि ये आसमान से उलटी नहीं दिखनी चाहिए। कई बार लोग अनजाने में चरण उल्टे लगा देते हैं, जो वास्तु के अनुसार अत्यंत अपशकुन होता है। किन दिशाओं में न लगाएं चरण चिन्ह? दक्षिण दिशा में लक्ष्मी चरण पादुका नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यम दिशा मानी जाती है। यहाँ लगाने से माँ की ऊर्जा स्थायी नहीं रहती। शौचालय, रसोई या बेडरूम के दरवाजे पर कभी न लगाएं, यह अनादर माना जाता है। पुराने या गंदे चरण पादुका को दोबारा इस्तेमाल न करें। यदि चरण मिट गए हों या फट गए हों तो उन्हें जल प्रवाहित करें या पीपल के नीचे रिस्पेक्टफुली रख दें। वास्तुशास्त्र कहता है कि हर प्रतीक में एक ऊर्जा तरंग, वाइब्रेशन होती है। लक्ष्मी चरण चिन्ह में पॉजिटिव वाइब्रेशन ऑफ अबंडेंस होती है, जो घर के ऊर्जा चक्र को संतुलित करती है। जब आप माँ के चरणों को प्रवेश द्वार पर लगाते हैं तो घर के अंदर एक आमंत्रण ऊर्जा सक्रिय होती है, जो समृद्धि, धन और सकारात्मकता को आकर्षित करती है। कहा जाता है कि यह एक सबटिल कॉस्मिक कोड है, जो तभी कार्य करता है जब आप श्रद्धा और स्वच्छता से इसे अपनाते हैं। लक्ष्मी चरण पादुका के प्रकार, सिंदूर या रोली से बने चरण सबसे शुभ। सफेद चांदी की पादुका दीर्घकालिक धन प्राप्ति के लिए। स्वर्ण या पीतल की पादुका राजयोग और कीर्ति के लिए। लाल रंग के स्टिकर चरण चिन्ह सुविधाजनक और शुभ। आप इनमें से किसी का भी चयन कर सकते हैं, बस नियत और श्रद्धा पवित्र होनी चाहिए। लक्ष्मी चरण पादुका से जुड़े चमत्कारिक अनुभव। भारत के अनेक स्थलों पर जैसे खाटू श्याम जी, तिरुपति बालाजी, श्रीनाथ द्वार, वैष्णो देवी, माँ के चरणों की पूजा विशेष रूप से की जाती है। कहते हैं, जहाँ भक्त ने सच्चे मन से लक्ष्मी चरण लगाए वहां दैनिक आय बढ़ी, व्यापार फला फूला और परिवार में सौहार्द लौटा। कई गृहिणियों ने बताया, जैसे ही मैंने लक्ष्मी चरण पादुका लगाई, घर में खर्च नियंत्रित होने लगा और अचानक धन आने लगा। यह केवल संयोग नहीं, यह आस्था की शक्ति और दिव्य ऊर्जा का परिणाम है। लक्ष्मी चरण लगाते समय यह मंत्र बोलना अत्यंत प्रभावी माना गया है। पद्मासनस्थे पद्म वर्णे पद्म पत्र निभे शुभे पद्महस्ते पद्म माले पद्म गंधे नमोस्तुते। इस मंत्र से मां लक्ष्मी के चरणों में आपकी श्रद्धा जागृत होती है। जब आप इसे बोलते हैं तो ऊर्जा स्पंदन आपके घर की दीवारों तक पहुंचता है। किन गलतियों से बचें? चरण उल्टे न लगाएं।
गंदे फर्श या दरवाजे पर न लगाएं। चरण पर पैर न रखें, न बच्चों को खेलने दें। चरण लगाकर भूल न जाएं। रोज दीपक या अगरबत्ती जलाना शुभ है। चरण के पास झाड़ू या जूते न रखें। लक्ष्मी चरण पादुका के साथ दीपक जलाने का नियम। शुक्रवार की रात या हर अमावस्या पर मुख्य द्वार के पास 2 दीपक जलाएं, एक घी का दीपक और एक तिल के तेल का दीपक। दीपक जलाते समय यह मंत्र कहें, दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो सर्वतमोपहा। यह दीपक उस ऊर्जा को स्थिर करता है जिससे लक्ष्मी जी आपके घर में स्थायी निवास करती हैं। अगर लक्ष्मी जी रूठ गई हो तो क्या करें? कभी कभी घर में सब कुछ सही होते हुए भी धन नहीं टिकता, मन में अशांति रहती है। ऐसे समय में शुक्रवार के दिन लक्ष्मी चरण पादुका के सामने कमल का फूल चढ़ाएं और यह प्रार्थना करें, हे माँ महालक्ष्मी, आपके चरण मेरे द्वार पर स्थायी रहें। मेरे घर में कभी दरिद्रता, रोग और कलह न आए। यह भावनात्मक प्रार्थना ही माँ को फिर से आपके घर में स्थापित कर देती है। लक्ष्मी चरण पादुका के वैज्ञानिक लाभ। वास्तव में जब आप श्रद्धा से चरण लगाते हैं तो आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में यह भाव अंकित हो जाता है कि मेरे घर में समृद्धि आई है। यह सकारात्मक विचार धीरे धीरे आपकी सोच, आपके कार्य और आपके भाग्य को प्रभावित करने लगता है। इसलिए शास्त्रों ने कहा है, श्रद्धा से किया गया हर कर्म ही सिद्धि बनता है। शुक्रवार की विशेष पूजा विधि। सुबह स्नान कर घर की सफाई करें, मुख्य द्वार पर गंगा जल छिड़कें, लक्ष्मी चरण पादुका के आगे दीपक जलाएं, फूल, चावल, मिश्री और लाल कपड़ा चढ़ाएं। 11 बार ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करें। अंत में आरती करें, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुम्हें निष्दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। यह आरती लक्ष्मी जी के आगमन की पूर्णता का प्रतीक है। प्रिय दर्शकों, माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वह सद्गुण, सौभाग्य और संतोष की प्रतीक है। यदि आप सच्चे मन से, स्वच्छता और श्रद्धा से उनके चरण घर में लगाते हैं तो माँ स्वयं आपके द्वार पर स्थायी निवास करती हैं। याद रखिए, जहाँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ प्रेम, सुख और शांति भी बसती है। इसलिए इस शुक्रवार या आने वाली दीपावली पर अपने घर को शुद्ध करें, माँ के चरण लगाएं और देखें कैसे आपके घर में बरकत और सौभाग्य की वर्षा होती है। माँ महालक्ष्मी आपके घर में सदा निवास करें, आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि की गंगा बहे। जय माँ लक्ष्मी।